दोस्तों लाइफ में हर एक व्यक्ति सफलता के पीछे भागा। सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता एक्चुअल में है क्या? सफलता का मतलब है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर लाइफ में हेल्थ हो, वेल्थ ना हो, वेल्थ हो, हेल्थ नहीं हो, दोनों हो और हैप्पीनेस नहीं हो, तो आप सफल नहीं है। सफलता का तीनों क्राइटेरिया है, लेकिन समस्या ये उठती है कि हमें इसमें बाधा क्या पहुंचाता है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल? तो वह आती है प्रतिभा? नो। नॉलेज का कम होना? नहीं, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं फिर भी सफल हैं। लेकिन एक चीज जो सबके अंदर है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, वह है टाल मटोल करने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ अननेसेसरली पोस्टपोनिंग डिसीजन और एक्शन। यानी आपको करना है, यह तय है कि आपको इसको करना ही है, लेकिन हम अभी नहीं, आगे डेट देते रहते हैं, आगे चीजों को टालते रहते हैं। When you procrastinate instead of working on important, meaningful tasks, you find yourself performing on trivial activities. जहां जरूरी का काम करना था, हम छोटे मोटे काम में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। हमें पता था क्या इंपॉर्टेंट काम करना है, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे हमारा टाइम निकल जाता है। देखते देखते ही सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। हम प्लानिंग करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, चीजों को टालते जाते हैं। अगर जीवन में सफल होना है, तो हमें अपने आप को एक्शन मोड में लाना। लेकिन एक्शन मोड में आदमी आता कब है? हमें इस पे विचार करना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमारे एक दोस्त बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे हेल्थ के लिए। खूब पता था उनको सुबह टहलना बढ़िया बात होती है। हम लोग शाम में जब डिस्कस करते थे तो होता था टहलने जाएंगे। ये मैं कहानी सुना रहा हूं पठानकोट की, जब मैं वहां एयरफोर्स में था। बहुत बढ़िया माहौल है वहां का, बहुत अच्छा प्लेस है। बगल में जहां हमारा एयरफोर्स स्टेशन था, बगल में चक्की नदी, जहां हम लोग टहलने जाया करते थे। मैं आदतन रोज टहलने जाता था। हमारे दोस्तों ने भी प्लान बनाया कि हम भी चलेंगे अमरेश भाई, तो चलिए। लेकिन एक दिन प्लान बनता था, सुबह निकलते समय लोग कट्टी मार देते थे, आलसी हो जाते थे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन सुनते सुनते एक दिन हम लोगों ने डिसीजन लिया कि कल से पक्का चलो। मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता। कल से पक्का चलने के लिए कुछ फियर होना चाहिए, होने का भय। अगर नहीं जुड़ जाएगा उस पर क्या पनिशमेंट लगे, क्योंकि कहानी तो तुम लोग को बताते। तो तीन चार दोस्तों ने मिलकर उसको शुरू किया। आरपी सिंह, पीके सिंह, अनिल जी। और हमने एक शर्त रखा कि जो व्यक्ति जिस दिन नहीं जाएगा उसको 1,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी, और वह पेनाल्टी की रकम पहले एडवांस में जमा कर दी। चार दोस्तों ने 5-5 हजार रुपए जमा किए। ये मैं कहानी बता रहा हूं 2005 की। उस समय 5,000 की वैल्यू थी। वैल्यू तो आज भी है, लेकिन उस समय वैल्यू आज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। अब बात तय हो गई, सबने 5-5 हजार रुपए जमा कर दिए और शाम में बाजी लग गई और पैसे लोग मेरे पास जमा किए, क्योंकि मैं ही रेगुलर था। अगर जो व्यक्ति अब्सेंट होता है उसके हिस्से का 1,000 रुपए, वहां एक अनाथ आश्रम था उसमें दान कर दिया जाएगा और पर्ची अगले बंदे को दे दी जाएगी। सबने इसको एक पेपर पे लिख करके सबने हस्ताक्षर कर दी, और हम लोग एक सप्ताह तक रेगुलर रहे। हर एक व्यक्ति टाइम पे जाए। हम लोगों का घूमने का टाइम सुबह 5:30 बजे का था। लेकिन 7वां से 8वां दिन होते ही पीके सिंह जी उपस्थित नहीं। आदत है व्यक्ति की, कोई भी आप अच्छा काम करते हो, और आज का जमाना था नहीं कि सबके पास मोबाइल फोन। बहुत मौके वाले लोग ही, बिजनेस वाले लोग ही रखते थे मोबाइल। हम लोगों ने उनको कॉल भी नहीं किया। अपने कॉलोनी के सामने गेट पे इंतजार करते रहे। 10 मिनट नहीं आए तो जो जाना था चक्की बैंक, हम लोग चले गए उस अनाथ आश्रम में, और पहला काम किए, 1,000 रुपए डोनेशन करके पीके सिंह जी के नाम पे स्लिप काट दी। वापस घूम करके आए, पीके सिंह जगह हुए थे, सॉरी यार मैं लेट हो गया। बोला नहीं नहीं, आपने बड़े पुण्य का काम किया है, आपके हिस्से का 1,000 रुपए का एक पकड़िए स्लिप। अब एक बार चौंके, यार मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने बोला मैं मजाक नहीं कर रहा था, अभी भी सबका पैसा जमा है, महीने के बाद में वापस कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि किसको कितना वापस किया जाएगा। दोस्तों पीके सिंह जी तब से नौ रेगुलर हो गए, और वही नहीं, बाकी सारे दोस्त भी रेगुलर हो गए। सवाल ये उठता है
कि जो भी आप कार्य करते हो, उस कार्य को पूरा नहीं करने पे जो आपका पेन होता है, वह पेन कितना गहरा है। जब तक दर्द नहीं होता ना किसी काम को करने में, तब तक हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलती, हम चीजों को टालते रहते हैं। एक और फैक्टर है, और वह फैक्टर है प्लेजर। यस दोस्तों, हम किसी भी कार्य को या तो पेन के वशीभूत होकर करते हैं या प्लेजर के वशीभूत होकर। एक बच्चे को रोज पढ़ने के लिए उठाइए, नहीं उठता है समय पे, लेकिन अगर उसको कह दीजिए कि कल शाम के 5 बजे फुटबॉल खेलने जाना है और फुटबॉल उसका पसंदीदा गेम हो, आपको कहने की जरूरत नहीं है भाई साहब, अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं है, वह उस समय ग्राउंड पे होगा। एक पड़ोस में एक लड़की की शादी होने वाली थी और उसके साथ समस्या आई थी कि उसका वजन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसको कोई ध्यान नहीं था कि हमें कैसे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। गार्जियन थक थक के हार चुके थे कि अपने खाने पे ध्यान रखो, उसको डाइटिशियन का एडवाइस, नेचुरोपैथी का एडवाइस, लेकिन उसको परवाह नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उसकी सगाई हो गई, मतलब शादी तय हो गई, और जो शादी जिस लड़के से तय हुई, वो लड़का उसको बहुत पसंद, लेकिन लड़के की मां का कहना था कि सुने हैं कि लड़की मोटी है। भाई साहब, अगर लड़की मोटी हुई तो शादी नहीं। अब उस लड़के से शादी करना जो इसकी पसंदीदा लड़का हो, लड़की ने 3 महीने में अपने वजन 5 किलो कम किए। अब उसको सारा रेगुलर हो गया, एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, खाने पे ध्यान देना। क्यों? जो प्लेजर है हमारा, हमें क्या मिलने वाला है, हम उसके वशीभूत होकर के उसको फोकस करके भी काम करते हैं। कोई भी काम में अगर आपको देखना है तो हमें वह सोचना पड़ेगा कि इस काम को करने से जो पेन मिलने वाला है, कोई भी काम करते हैं आपको पेन होता है, और जो उसके प्राप्ति के बाद जो प्लेजर होने वाला है, उसमें क्या कॉम्बिनेशन है। आप जैसे तस्वीर में देख रहे हैं, एक व्यक्ति को खाने पीने में खूब मजा आ रहा है, क्विंटल भर की वजन हो रखी है, और एक व्यक्ति जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर रहा है, उसको पसीने निकाल रहा है। मजा दोनों, पेन दोनों के पास है, एक को पसीना निकालने में और एक को हमेशा अपना मोटा शरीर को ढोने में। एक बीमारियों से भरा हुआ है और एक स्वस्थ है। आपको किस चीज में पेन आता है, किस चीज में प्लेजर आता है? जिस समय आपका होने वाला पेन उस प्लेजर से ज्यादा हो जो आप प्राप्त करने वाले हैं, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको एक्सरसाइज करने वाला पेन बीमार होने वाले पेन से ज्यादा भारी पड़ेगा तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और ऐसा ही हर एक व्यक्ति का। दोस्तों, यह लाइफ है, आपकी है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि हमको क्या करना है, तो उसको कर देना है। नहीं कर रहे हैं तो उस पेन को आप नहीं महसूस कर रहे हैं, जिसको नहीं करने से आपको प्राप्त होगी। एक उस विद्यार्थी से पूछिए जो अपने कॉलेज के टाइम में मैक्सिमम समय मस्तीखोरी में निकाल देता है, कि कॉलेज का टाइम दोनों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चाहे आप मस्ती कर लीजिए या पढ़ाई कर लीजिए, एक से आपका करियर बन जाता है और एक से करियर से दूर होते जाते हैं। नतीजा हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा डील पर्सनालिटी में, दो तरह के सक्सेस है, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस, एक शॉर्ट टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन। जब भी आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत अभी करना है, और जब अभी मेहनत करते हैं तो क्या होता है, वो चीजें चलती जाती है, और यही कारण है कि हमारी सफलता भी टलती जाती है। हमें वर्तमान में जीना होगा। जो भी कार्य हम करते हैं, बात यह होता है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं? क्योंकि वर्तमान में मिलने वाला जो आपको टेम्पटेशन है, जो आपको फायदा दिखता है, वो आगे चलने वाले फायदे से ज्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं महत्वपूर्ण है। आप अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं कि आपका वजन न बढ़े, और आप आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़े। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अभी आइसक्रीम का आनंद लिया जाए, या कुछ दिन के बाद अपने स्वस्थ शरीर का आनंद लिया जाए। आप वजन कम करने के टारगेट पे हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग को कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, बड़े डिसिप्लिन है, नहीं खाना नहीं खाना, कोई भी चीज जो फैटी हो, जिसमें कार्ब ज्यादा हो, जो हमारे हेल्थ खराब करता हो, वो लोग नहीं खाते।
और उसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। उनको पता है कि हमारे जीवन के लिए क्या उपयुक्त है और उसी के अकॉर्डिंगली अपने पूरे व्यवहार को चेंज करते हैं। कोई भी सफलता के लिए पहले आपको जो प्राप्त होगा वह पेन है। जीवन में कोई भी व्यक्ति सफल वह नहीं हुआ है जिसने उस पेन का सामना नहीं किया है। लेकिन आपका वह पेन आने वाले प्लेजर से अगर महत्वपूर्ण है, आप करेंगे। एक मेरे चाचा जी, धुआंधार सिगरेट पीने की आदत थी, गायक भी थे। अब उनके पास समस्या यह थी कि अगर सिगरेट की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर ने कह रखा है कि आपको आपकी जो हार्ट डिजीज है वो काफी एडवांस स्टेज पे। लेकिन जो उनका टेम्पटेशन था सिगरेट के प्रति उनको छोड़ने नहीं दे रहा था। आज कल करते करते कल से छोड़ूंगा, कल से छोड़ूंगा। पत्नी ने नाराजगी जाहिर की, बच्चों ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन छुप छुप करके वो पीते रहे। एक दिन उनको हार्ट अटैक आया। अफसोस की बात यह रही कि उनका जो भी इंश्योरेंस था उससे जो उनको मिला उससे बहुत ज्यादा उनको खर्च करना पड़ा। ऐसी स्थिति खराब हुई कि उनको इंडिया में नहीं बाहर जाकर देखना पड़ा और इस चक्कर में उनका एक घर भी बिक गया। बच्चे उनको बचाने के लिए घर तक बेच दिए। जब वे स्वस्थ होकर के वापस आए, अब वो सिगरेट नहीं पीते और लोगों को बताते हैं कि सिगरेट से सिर्फ कलेजा ही नहीं जलता, घर भी जल जाता है। आपको जो भी कार्य आप करते हो उसका होने वाली खुशी और अभी करने वाला कष्ट का सामंजस्य क्या है, आपको इस पे विचार करना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं, वही दिक्कत। हम लाइफ में कोई भी चीज को देखते हैं, वह नजरिया क्या है, प्रॉब्लम छोटा होता है, हमारा देखने का नजरिया बड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम किस चीज को हम देखते हैं? अभी आपको कोई एक्शन लेना है और उस एक्शन को लेने में कोई छोटी सी दिक्कत हुई। मान लीजिए कि आप अपने घर पे कुछ काम करा रहे हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है। अब दिक्कत क्या है उसमें, क्या क्या चाहिए आपको? वीडियो को रिकॉर्डिंग करना है। और हम क्या करते हैं, टालते जाते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, और फिर होगा ही नहीं। आप सभी बिजनेस में हैं और आप सभी लोग सेल्स, मैक्सिमम लोग सेल्स बिजनेस में। सेल्स में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने महीने के सारे टारगेट्स को पूरा करता है और एक व्यक्ति कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा करते करते टालते जाता है। 6 महीने के बाद दोनों का अपना अपना नजरिया है। एक अपने आप को सेटल कर लेता है और दूसरा व्यक्ति यही कहता है सेल्स में कुछ नहीं रखा है, काम ही नहीं होता है। काम होता है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें तो, चीजों को टालें नहीं तो। टालते टालते ही तो पूरी जिंदगी टल जाती है और फिर लास्ट में हम यही कहते हैं कि यह मेरे लिए नहीं था। व्हाट डू यू कंसीडर एज पेन एंड व्हाट डू यू कंसीडर एज ए प्लेजर, यह आप पे डिपेंड करता है। आपको एक्सरसाइज करने में जो पसीना निकलता है, अगर वह पेन महसूस होता है तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही प्लेजर आता है आपको, उस पसीने से नहा करके जब आपको आत्मसंतुष्टि होती है कि आप अपने हेल्थ को सही करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। हर एक चीज में आपको नजरिया देखना है। पढ़ते समय किसको दिल करता है बचपन में पढ़ाई करने का? लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसके दिमाग में वह प्रसन्नता होती है, वह प्लेजर आने की संभावना होती है, जिसके द्वारा अपने आप को वह आईएएस आईपीएस के रूप में देखता है, एक सफल व्यक्ति के रूप में देखता है। तो वह मेहनत करता है, मेहनत करते समय उसका जो पेन है वह उसको कष्टकारी नहीं होता। यस दोस्तों, हमें यही सोचने की जरूरत है। कैन यू चेंज योर पेन टू प्लेजर एंड प्लेजर टू पेन? यस, बाय कंडीशनिंग योर माइंड। सब कुछ आपका माइंड का खेल है। कोई लोग दिन में 8 से 12 घंटे काम करते हैं और वही व्यक्ति 8 से 12 घंटे पहले सोया करता था। ऐसा क्या हो गया? मैं अपने एक मामा जी को जानता हूं। शादी के पहले बड़े मस्त मौले थे, जहां गए वहीं रह गए, वहीं घूम लिए। शादी हुई, जिम्मेवारी बढ़ी, लेकिन तब तक उनको पेन फील नहीं हुआ। 3 भाई थे, 2 भाई कमाते थे, 1 भाई खाते थे और बड़े ही बिंदास बोला करते थे, 2 भाई कमाने वाले, जिसका बड़ा भाई कमाता हो, छोटा भाई कमाता हो, हमें कमाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन समय आगे बढ़ा, सारे भाइयों के अपने अपने बाल बच्चे हो गए, सब उसको देखने लगे। आज वही जो पूरे जवानी बिंदास घुमा करते थे, बुढ़ापे में सारी जिम्मेवारी उठा रहे हैं।
अब कोई कंप्लेन नहीं है कि मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। पेन। अब शारीरिक प्रेम या मेहनत करने से जो पेन आता है, वह बच्चों को असुविधा होने के पेन से कम है, इसीलिए अब वह प्लेज़र दिखता है। जीवन में हमें इसी संभावना पे विचार करना होगा। अगर जीतना है, तो सीखना होगा, सीखने में पेन जो आता है, उसको प्लेज़र के रूप में लेना होगा। थैंक यू सो मच। ग्रेट डे है।